राधे राधे सभी को। तो गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। आप अपने लड्डू गोपाल का ख्याल रखिएगा। तो देखिए, मैं जिस तरीके से अपने लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करती हूँ गर्मियों में की, मैं वो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है लड्डू गोपाल की सेवा करना। आप भी इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल हमारे सोए हुए हैं और उनको प्यार के साथ घंटी बजाकर हम जगाएंगे और भाव के साथ बोलेंगे, प्यारे उठ जाइए लड्डू गोपाल, आप उठ जाइए, सुबह हो गई है। अगर आपको कोई भजन आता है तो वो भी आप गा सकते हैं। अगर घंटी ना बजा करके आप ताली बजा कर भी उनको जगा सकते हैं। लड्डू गोपाल तो प्यार और भाव के भूखे हैं। आप उनको जैसे भी जगाएंगे वो जग जाएंगे। तो देखिए, कितने प्यार से दोनों लाला मेरे सोए हुए हैं। बहुत ही भाव के साथ हम इनको जगा देंगे और जगाने के बाद थोड़ी देर बाद हम इनके स्नान की तैयारी करेंगे। जगा करके तुरंत नहीं हमें स्नान कराना है। जगा करके सबसे पहले मैं जल पिलाती हूँ लड्डू गोपाल को। तो देखिए, हम इनको पहले उठा देंगे और उठाने के बाद में तो देखिए, मैंने बड़े वाले लाला इनको जगा दिया है। ये बहुत ही अच्छी सी नींद लेकर के सोए थे और एकदम फ्रेश फ्रेश उठे हुए हैं। मैंने छोटे लाला भी जगा दिए हैं और इस तरीके से इनकी आँखों पर, इनके चेहरे पर आप हाथ फिराएं, जिससे हम जब छोटे बच्चे को उठाते हैं तो इस तरीके से करते हैं ना। तो दोनों लाला हमारे जग चुके हैं। अब इनको हम जल पिला देते हैं। पूरी रात के सोए हुए हैं, इनको प्यास लग रही होगी। तो जो भी आप जल पिलाएं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। तो मैं इनको जल पिला देती हूँ दोनों लालाओं को। उसके बाद मैं इनकी स्नान की तैयारी कर लूँगी। मेरा मंदिर जो है, ये जो भगवान का मैंने रूम बना रखा है उसके ऊपर ही जस्ट मेरा मंदिर है। तो मैं सारी पूजा एक साथ ही कर लेती हूँ। ये नहीं है कि मुझे लड्डू गोपाल के लिए कुछ अलग से करना पड़ता है, साथ में ही इनकी पूजा अर्चना कर लेती हूँ। तो देखिए, हम इनके स्नान की तैयारी कर लेते हैं। अब आप कोई भी एक बर्तन ले सकते हैं, स्टील का, तांबे का, पीतल का। आपके पास जो भी पात्र हो लड्डू गोपाल को स्नान कराने योग्य, आप उसको लड्डू गोपाल के लिए ही सेवा के लिए रखिएगा, उसमें स्नान कराने के लिए, और किसी भी इस्तेमाल में फिर उसको ना लें। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए ये बर्तन ले लिया है और इसमें स्वास्तिक बना दिया है और फिर उस तुलसी दल रख दिया है। अगर आपके पास जो पुष्प हैं तो आप पुष्प रख सकते हैं, पुष्प नहीं है तो सिर्फ स्वास्तिक बनाकर ही आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और मैं इस समय लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए सादा जल ही लूँगी और इनके चारों तरफ जल डालने के बाद में ही मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। सबसे पहले आप इनके चरणों में जल डालिए। जैसे हम स्नान करते हैं तो पहले पैरों पर जल डालते हैं, देखते हैं ठंडा है या फिर गर्म है। उसी हिसाब से लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय भी आप यही प्रक्रिया कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसी तरीके से सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे। अभी मैं नॉर्मली ही जल ले रही हूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। जो हमारे नल में, टंकी में पानी आता है उसी जल से मैं स्नान कराती हूँ। तो आपको अगर कोई भजन आता है या फिर आपको कोई मंत्र का जाप करना है तो आप इस समय कर सकते हैं। मैं सिर्फ राधे राधे नाम बोलकर ही लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, क्योंकि राधा नाम से ये बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इनको अच्छा लगता है। तो इसी भाव के साथ मैं बस राधे राधे बोलकर इनको स्नान कराती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा में कोई ज़्यादा नियम नहीं है। मुझे तो कुछ नियम नहीं लगते हैं। बस अपने भाव के साथ, आप प्यार के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिएगा और कुछ भी ऐसा मतलब कठिन नहीं लगता है मुझे। और मैंने इनका एक रुमाल, ये हैंकी अलग ही बना रखा है जिससे इनको मैं पोंछती हूँ। स्नान कराने के बाद में आप लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछिएगा किसी कॉटन के कपड़े से या फिर जो भी आपने बना रखा है इनका टॉवल, उससे। क्योंकि अगर लड्डू गोपाल के ये शरीर पर कोई पानी का या फिर बूंद रह गई तो वहाँ पर वो लड्डू गोपाल काले पड़ जाते हैं। इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखें। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद अच्छे से उनको पोंछें। तो ये जो जल बचा है, हम इसको तुलसी या फिर किसी भी क्यारे में, पौधों में डाल देंगे।
लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने के लिए मैं पहले से ही रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद फिर मुझे ज़्यादा देर तक इनको बगैर वस्त्र के ना रखना पड़े। तो मैंने सूखे कपड़े से लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ दिया है हल्के हाथों से। अब इनको मैं कॉटन की ये वस्त्र धारण करा दूँगी। बहुत ही कंफर्टेबल है ये लड्डू गोपाल की ड्रेस, कॉटन की है और बहुत ही आसानी से ये पहनने में आ भी जाती है और लड्डू गोपाल बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो मैं इस लड्डू गोपाल को पहना देती हूँ ड्रेस। और आज हम लड्डू गोपाल का चंदन से श्रृंगार करेंगे। तो आप कोशिश करिएगा बैसाख के महीने में इनको चंदन का तिलक लगाने का, चंदन का टीका लगाने का, चंदन का लेपन लगाने का। तो इस तरीके से मैंने ये ईयरबड ले ली है और लड्डू गोपाल के ये हम माथे पर पूरे पर लगाएंगे। ये कान के पास से ले करके ऊपर माथे तक आपको ये चंदन का लेप लगाना है। तो देखिए, इससे लड्डू गोपाल को ठंडक मिलती है, इसलिए ये लड्डू गोपाल के चंदन लगाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी मंदिर में ये वस्त्र धारण कराए जाते हैं ये बांके बिहारी को चंदन के। तो आप कोशिश करिएगा अक्षय तृतीया के दिन अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण कराने के लिए चंदन के। तो हमने अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं हमारे लाला। और मैं इनको इत्र लगा दूंगी। मैं इत्र इनके चेहरे के आसपास नहीं लगाती हूँ, इनके वस्त्र पर ही लगाती हूँ। इनको सुगंधित चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और इत्र भी इनको ठंडक देता है, तो इसलिए मैं इनके वस्त्र पर इत्र लगा दिया है। अब हम भोग की तैयारी करते हैं। भोग में मैं सुबह इनको दूध का ही भोग लगाती हूँ और जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट होते हैं मैं उनका भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने से पहले आप एक खास बात याद रखें कि आपको तुलसी दल अवश्य डालना है। इसके बगैर लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। मैं लड्डू गोपाल को चंदन और रोली दोनों का ही तिलक लगाती हूँ। तिलक लगाने के बाद मैं लड्डू गोपाल को जब अच्छे से हमारे तैयार हो जाएंगे कम्प्लीटली, उसके बाद हम इनको आईना दिखाएंगे। तो देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे प्यारे। हमने तो देख लिया है, अब इनको भी तो दिखाना ज़रूरी है। ये खुद बताएंगे कि ये कैसे लग रहे हैं। आज चंदन लगाते समय लड्डू गोपाल बहुत ही मुस्कुरा रहे थे, इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए ऐसी प्यारी प्यारी सेवा करते रहिएगा। लड्डू गोपाल आपकी अपनी लीला दिखाते ही रहेंगे। तो देखिए ये गर्मियों का मौसम है, तो इसलिए मैं छोटे से मटके में लड्डू गोपाल के लिए जल भर के रखती हूँ। इनको कब प्यास लगे तो कुछ पता नहीं, छोटे बालक हैं, इसलिए इसमें तुलसी दल डाल दूँगी मैं। और इनके पास ये हमेशा मैं भरा हुआ घड़ा रखती हूँ, जिससे इनको जब भी प्यास लगे तो ये खुद से लेकर पी सकें इसमें से। तो देखिए इस तरीके से हमने ये जल रख दिया है और ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। इनको भूख लगेगी तब ये खा सकें। और हमने ये पंखा भी रख दिया है, अगर इनको गर्मी लगती है तो ये हवा भी कर सकें, क्योंकि हमारा कूलर जो है अभी ख़राब हो गया है। इसको ठीक कराएंगे या फिर दूसरा नया लेकर के आएंगे। तो इसलिए अब लड्डू गोपाल की हम आरती की तैयारी कर लेते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा आरती करने के बाद मैं मेरे मंदिर में और भी भगवान रखे हुए हैं, मैं उनकी भी आरती कर देती हूँ साथ ही साथ में। तो इस तरीके से मैं हर रोज़ की सेवा पूजा अर्चना करती हूँ लड्डू गोपाल की। अगर आप शाम की वीडियो लड्डू गोपाल की देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरीके से सेवा लड्डू गोपाल की शाम को भी करती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो देखिए इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल की आरती करने के बाद इनको आरती देती हूँ और सारे घर में ये आरती घुमा देती हूँ। तो देखिए मुझे जिस तरीके से सेवा लड्डू गोपाल की करनी आती है, मैं उस तरीके से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना करती हूँ। हो सकता है आप लोग मुझसे भी अच्छी लड्डू गोपाल की सेवा करने जानते हों, करते भी हों। तो मैं जिस तरीके से करती हूँ लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना, मैंने उस तरीके से आपके साथ शेयर की है। तो हम लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने के बाद में माथा टेकेंगे। माथा टेकने के बाद में हम अपने लड्डू गोपाल प्रभु से, भगवान से क्षमा याचना करेंगे। हमसे जो भी त्रुटि या फिर गलती हुई है हमें उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही आसान है करना, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। आप हर रोज़ आप इसी तरीके से लड्डू गोपाल की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब मैं लड्डू गोपाल का भोजन बना लूँगी, पका लूँगी, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को भोजन का भोग लगाऊँगी। और इसी तरह की वीडियोस देखते रहिए। बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाज हमारे लड्डू गोपाल की आती रहती हैं हमारे चैनल पर। अगर आपके पास कोई अपने लड्डू गोपाल की लीला है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।